आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि मैं 9 से 6 वाली नौकरी छोड़ के और अपना बिजनेस शुरू करूं। कुछ लोग क्या करते हैं, जिंदगी में रिस्क नहीं लेते, जॉब करते हैं, 9 to 6 जॉब करेंगे, उनको पता है कि 7 तारीख को सैलरी आनी है, 31 को सैलरी आनी है, तो वो अपने आप को वहां सीमित कर लेते हैं। दीप आयुर्वेदा हमें कैसे ये अपॉर्चुनिटी देगा कि मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकूं या इस अपॉर्चुनिटी में मैं शामिल हो सकूं आपके साथ? आयुर्वेद 100% काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। विजिलेंस इतने पहले नहीं थे आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चर के ऊपर, एंड 2014 में हमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिला। क्लिनिकल ट्रायल के बाद हमने 400 से ज्यादा मेडिसिन डेवलप की। 150 से ज्यादा हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो पेटेंट है और वो बाहर की कंट्रीज में भी हम भेजते हैं। जी बिल्कुल, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो भी जीएमपी सर्टिफाइड है, आयुष से लाइसेंस्ड है, एफएसआई से भी सेंट्रल लाइसेंस्ड है, यूएई हेल्थ से भी प्रमाणित है, यूएस एफडीए भी है, हम लोग पूरे वर्ल्ड में हम लोग हैं। अगर मेरे पास अपना स्पेस नहीं है तो फिर पॉसिबिलिटीज नहीं रहेंगी या इसका भी कोई ऑप्शन मिल सकता है? तो आप रेंटेड कर सकते हैं। इस ऑपरेशंस में मुझे अपना कितना स्टाफ रिक्रूट करना पड़ेगा या आपकी तरफ से मुझे उस चीज में कोई हेल्प मिलेगी? ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, वो कंपनी प्रोवाइड करती है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर वहां पे होगा, एक्सपर्ट जो होगा आयुर्वेदा का, वो भी हमारी तरफ से होगा। तो ये आज के कंपटीशन के इस ईरा में बहुत मुश्किल है बिजनेस करना। हर इंसान ये सोचता है मैं जब बिजनेस करने जा रहा हूँ या उसकी सोच रहा हूँ कहीं मेरी जमा पूंजी खराब ना हो जाए जो मैंने इतनी मेहनत से आज इकट्ठा की है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे विष्णु जी के साथ। नमस्कार, मैं मालती जांगड़ा दीप आयुर्वेदा से और मेरे साथ हैं सीईओ ऑफ दीप आयुर्वेदा मिस्टर विष्णु जी। विष्णु जी, मुझे ये बताइए, आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि मैं 9 से 6 वाली नौकरी छोड़ के और अपना बिजनेस शुरू करूं, मैं भी अपने टाइम से जाऊं, अपनी मर्जी से आऊं। जी जी। तो आज के युग में क्या ये पॉसिबल है कि हम अपना बिजनेस करके ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी हमें मिले? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है मालती, एंड इनफैक्ट लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इस आपके क्वेश्चन को इसको डिफरेंट एंगल में देखूं, दो चीजें हैं। सबसे पहला तो रिस्क। कुछ लोग क्या करते हैं, जिंदगी में रिस्क नहीं लेते, जॉब करते हैं, 9 to 6 जॉब करेंगे, उनको पता है कि 7 तारीख को सैलरी आनी है, 31 को सैलरी आनी है, तो वो अपने आप को वहां सीमित कर लेते हैं, उसके बियॉन्ड वो जाते ही नहीं। लेट अस एग्जांपल, किसी की 30,000 सैलरी है, किसी का 50,000 सैलरी है, व्हाटएवर एज पर द प्रोफाइल, तो वो अपनी जरूरतें, अपनी जिंदगी को उसके अंदर ही समेट लेते हैं। लेकिन जो लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिन लोगों के सपने बड़े होते हैं, वो रिस्क लेते हैं और बिजनेस भी करते हैं। जी बिल्कुल। हम ये बात करेंगे कि दीप आयुर्वेदा हमें कैसे ये अपॉर्चुनिटी देगा कि मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकूं या इस अपॉर्चुनिटी में मैं शामिल हो सकूं आपके साथ। मालती, जैसे कि आप जानते हो कि दीप आयुर्वेदा आज से 18-19 साल पहले शुरुआत हुई थी हमारी एक छोटे से क्लिनिक से, और शुरू के जो 8-10 साल थे हमारे क्लिनिकल ऑपरेशन में लगे हैं। और ड्यूरिंग दिस फेज वी रियलाइज दैट कि जो एक लोगों का जो मानना है ना आयुर्वेद को लेके कि भाई रिजल्ट देर से आते हैं या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट काम नहीं करता, तो ये कहीं ना कहीं मिथ था, लेकिन इसके पीछे एक रीजन था। हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करते थे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में अपने क्रोनिक डिजीज के लिए, तो वो जब तक उस मेडिसिन की क्वालिटी सही नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं मिलता। जी। आयुर्वेद 100% काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। लेकिन अगर उसकी जो औषधि है या जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में यूज होने वाले जो क्लासिकल मेडिसिन हैं, अगर वो अच्छी होंगी तो रिजल्ट आएंगे। और हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये पाया 2006-7 से लेके और 2011 तक कि कहीं ना कहीं अडल्ट्रेशन है। विजिलेंस इतने पहले नहीं थे आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चर के ऊपर, लेवल पे कुछ मेंशन करते थे, अंदर कुछ डलता था, एंड दैट इज द रीजन कि लोग आयुर्वेद पे विश्वास भी नहीं करते थे। और यही चीज हमारा, ये कह लो कि यही वो कारण था कि हम मैन्युफैक्चरिंग में आए। एंड 2014 में हमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिला, हमने R&D शुरू करी और 2014 से लेकर 2022 तक लगातार 8 साल क्लिनिकल रिसर्च के बाद, क्लिनिकल ट्रायल के बाद हमने 400 से ज्यादा मेडिसिन डेवलप की, जिसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए भी हैं, क्रोनिक डिजीज के लिए भी हैं, जनरल डे टू डे यूजर्स के लिए भी हैं, इवन यहाँ तक कि केमिकल फ्री पर्सनल केयर जिसका नाम है विदाक्षरी सो ये पूरी रेंज हमने डेवलप की। और अब पिछले 2 साल से हम लोग आज सिर्फ इंडिया में नहीं, मतलब हमने जो D2C में स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा बड़ा फेमस प्रोडक्ट है वजायुप्राश, वो आप लोग देखते भी होंगे ऑनलाइन या हमारे मीडिया में, तो वो आज एक प्रमुख ब्रांड बन चुका है मेंस हेल्थ से रिलेटेड, है ना। सो जहां तक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की आपने बात करी, तो अब हम जहां से हमारी शुरुआत हुई थी आयुर्वेदिक क्लिनिकल ऑपरेशन से, उसको रीइनिशिएट कर रहे हैं। क्या ये सच है कि 150 से ज्यादा हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो पेटेंट है और वो बाहर की कंट्रीज में भी हम भेजते हैं? जी बिल्कुल। मैं अगर आपको बताऊं कि एज ऑन डेट हम लोगों के पास लगभग 150 से ज्यादा ऐसे
आयुर्वेदिक यानी कि केमिकल फ्री फॉर्मुलेशंस हैं जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए हैं, जिसमें लीवर के लिए हैं, किडनी फेलियर के लिए हैं, डायबिटीज के लिए है, थायराइड के लिए है, बीपी के लिए है, जो ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि 15 से ज़्यादा कंट्री में अप्रूव है। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो भी जीएमपी सर्टिफाइड है, आयुष से लाइसेंस्ड है, इवन एफएसआई से भी सेंट्रल लाइसेंस्ड है, और यहाँ तक कि यूएई, वहाँ यूएई हेल्थ से भी प्रमाणित है। इसके साथ साथ यूएस एफडीए भी हैं हम लोग। तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में हम लोग हैं। जी अब इससे हटके हम थोड़ा फिर से बिजनेस पे आते हैं। अगर हम बिजनेस के बारे में बात करें तो अगर मेरे पास अपना मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका इनिशियल स्टेप क्या रहेगा दीप आयुर्वेदा के साथ में? देखिए, अभी जैसे मैंने कहा इस पहले क्वेश्चन में आपको कि हम लोग अब क्लिनिकल नेटवर्क इनिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि क्लिनिकल नेटवर्क को चलाने के लिए सबसे मेन चीज होती है रिजल्ट ओरिएंटेड आयुर्वेदिक मेडिसिन। जब तक आपके क्लिनिक पे जेन्युइन ऑथेंटिक आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं होंगी तो आप आयुर्वेदिक वे से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। और ये फेज हमने कंप्लीट किया 2014 से लेके 2022 तक, और आज हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, सिटी लेवल पे पैन इंडिया अपने आयुर्वेदिक क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके पास 500 स्क्वायर फीट से लेके 1000 स्क्वायर फीट तक की जगह हो, नंबर 1, वो 8 से 10 घंटे इस बिजनेस को दे पाए, नंबर 2, और एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी कि जो स्टॉक होता है या उस क्लिनिक को बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसमें इन्वेस्ट कर सके, और अकॉर्डिंग टू कंपनी प्रोटोकॉल वो काम कर सके, वो हमारा इस बिजनेस प्लान का भागीदार बन सकता है। अगर मेरे पास अपना स्पेस नहीं है तो फिर पॉसिबिलिटीज नहीं रहेंगी, या इसका भी कोई ऑप्शन मिल सकता है हमें? जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, आजकल तो अगर आप जितने भी बिजनेस देखें या जितने भी रिटेल आउटलेट मार्केट में हों तो सबके पास अपनी स्पेस तो नहीं होती जी, है ना। तो आप रेंटेड कर सकते हैं, रेंट पे स्पेस ले सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि वो जो स्पेस है वो इजिली अप्रोचेबल हो, मतलब लोग वहां पे इजिली आ सकें, तो रेंटेड लेके आप कर सकते हैं। प्राइम लोकेशन पे आप कहना चाहते हैं? हैं? प्राइम लोकेशन पे हो, कमर्शियल लोकेशन पे हो, ग्राउंड फ्लोर पे। तो इस ऑपरेशंस में मुझे अपना कितना स्टाफ रिक्रूट करना पड़ेगा, या आपकी तरफ से मुझे उस चीज में कोई हेल्प मिलेगी? देखिए, फ्रेंचाइजी जो क्लिनिक फ्रेंचाइजी है, एक तरीके से ये क्लिनिक है, यानी कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे मैंने पहले कहा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थोड़ा बड़े लेवल पे क्लिनिक होता है, तहसील लेवल पे छोटा होता है, सिटी लेवल पे थोड़ा होता है। तो इसमें जो कंपनी करती है, कंपनी सबसे पहले आपको जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो कंपनी प्रोवाइड करती है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें हमारा मेजर फोकस है वो अस्थमा यानी कि रिस्पिरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर, दूसरा हमारा स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर। इन दो पे हमारी एक्सपर्टाइज है ज्यादा, उस पर हम फोकस करेंगे। और साथ साथ जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, जैसे कि डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, इन चीजों पे भी ट्रीटमेंट वहां पे होंगे। और इसके जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होंगे वो हमारे बैकएंड यानी कि कंपनी हैंडल करेगी। दूसरा जो डॉक्टर वहां पे होगा, एक्सपर्ट जो होगा आयुर्वेदा का, वो भी हमारी तरफ से होगा। तो ये दो चीजें तो हम देंगे। एंड थर्ड, जो मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी होगी वो भी कंपनी करने वाली है। यानी कि देखिए, आज की डेट में आप चाहे सोना भी बिना एडवर्टाइजमेंट के नहीं बिकता है ना। जब तक लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कि हमारे शहर में दीप आयुर्वेदा का क्लिनिक है, तब तक कैसे आएंगे? सो वो जो प्रचार है, वो जो पब्लिसिटी है, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो या न्यूज़पेपर में, वो हम करेंगे। इसके साथ साथ लोकल लेवल पे जो कैंप लगते हैं, हेल्थ सेमिनार्स लगते हैं, वेबिनार्स लगते हैं, वो भी हम करने वाले। कहने का मतलब क्या है कि इट्स अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट। आपको सिर्फ अपने 8 से 8 घंटे देने हैं। आपको छोटी सी पूंजी से बिजनेस शुरू कर सकते हो, लेकिन डेडिकेशन चाहिए, आयुर्वेदा में काम करने का पैशन चाहिए, लोगों के लिए काम करने का पैशन चाहिए। क्योंकि आयुर्वेदा, सिर्फ आयुर्वेदा में जैसे हम लोग काम करते हैं, ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, हमारे लिए पैशन है जी। क्यों? देखिए, ट्रीटमेंट की जब हो बात, आप कोई भी मॉडर्न साइंस में आज ट्रीटमेंट ले लो, चाहे डायबिटीज, बीपी, शुगर, ये जितने भी नाम है, क्या किसी का भी ट्रीटमेंट करते करते वो गोली छूटती है कभी? क्या वो खत्म नहीं होता, वो चलता रहता है। खत्म नहीं होता, तो वो ट्रीटमेंट नहीं है ना जी। वो तो लॉन्ग लाइफ आपको चलता रहेगा। लेकिन आयुर्वेदा में दोस्तों क्या है कि अगर आयुर्वेदा रूट कॉज पे काम करता है, सिम्टम्स पे नहीं। यहां पे अगर आपको कोई बीमारी है, चाहे वो क्रोनिक बीमारी में हम डायबिटीज की बात कर लें या फिर स्किन की बात कर लें, तो आपके रूट कॉज से इलाज होता है। सो मकसद यहाँ पे जो मरीज है उसकी समस्या को हल करना है। आप सोचो कि कोई क्रोनिक पेशेंट आपके पास आया, आपके क्लिनिक पे आया, और वो आपके यहाँ से ठीक होता है, कितनी दुआएं देता होगा जी, क्या फील होता होगा? पैसा अपनी जगह पे है। सो दीप आयुर्वेदा का मकसद भी यही है कि एक जेन्युइन, ऑथेंटिक और अफोर्डेबल प्राइस में लोगों को, हमारी कम्युनिटी को ये ट्रीटमेंट देना। जी, बहुत बढ़िया। आप खुद को अगले 1 साल में इस क्लिनिकल ऑपरेशन के साथ कहाँ देखते हैं?
देखिए मालती, अभी हम लोग पिछले लगभग 18 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, और जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक छोटे से क्लिनिक से शुरू हुई थी। मतलब ये कमरे में जिसमें हम बैठे ये भी 10 बाई 12 का होगा, इससे भी छोटा होगा, है ना। 10 बाई 10 का मतलब 100 स्क्वायर फीट में एक शुरू हुई छोटी सी कंपनी, लेकिन डेडिकेशन थी, हमें विश्वास था आयुर्वेद पे भी और अपने ऊपर भी एफर्ट्स किए, और आज 3 इंडस्ट्री, 3 फैक्ट्री हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 15 से ज्यादा कंट्री में ऑपरेशन है, ऑस्ट्रेलिया में हमारा खुद का हॉस्पिटल और ऑपरेशंस हैं। तो ये कहां से है? और जहां तक आपका क्वेश्चन है कि भाई अपने आप को 1 साल में कहां देखते हैं, हमारा लक्ष्य सिर्फ 1 साल नहीं है, हमारा लक्ष्य उससे भी आगे है। अपने आप को कहां देखना वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आप कितना बेटर इस सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य वो है कि हमसे जितना हो पाएगा जेन्युइन ऑथेंटिक वे में हम किस तरीके से ऐसी मेडिसिन डेवलप कर पाएं, किस तरीके से लोगों के लाइफस्टाइल को बेटर कर पाएं, किस तरीके से लोगों को गंभीर बीमारियों से बचा पाएं, किस तरीके से लोगों की जो हेल्थ पे पैसा खर्च होता है उसको कैसे कम कर पाएं। क्योंकि आज आप मानो ना मानो, पूरी जिंदगी में जितना पैसा हम खर्च करते हैं या अर्न करते हैं ना, उसका 1/3 पैसा पूरी लाइफ में आप सिर्फ हेल्थ पे खर्च कर देते हो। और आयुर्वेदा एक वैसी साइंस है जो आपका वो पैसा बचा सकती है बिना एक्स्ट्रा पैसा लगे। कुछ नहीं करना आपको, डाइट, लाइफस्टाइल और आयुर्वेद के ये जो हमारे हर्ब्स हैं उसको फॉलो करना है, पैसा बच सकता है। सो अगेन, अगर आप भी आयुर्वेदा में काम करना चाहते हैं, आपके पास स्पेस है या आप रेंटेड कर सकते हैं, आपके पास कुछ पूंजी है, तो आप हमारे जो नंबर्स नीचे स्क्रीन पे चल रहे हैं वहां पे दिए नंबरों पे बात करें। हमारी मार्केटिंग की जो टीम है उनसे पूछें, उनसे जानकारी लें, क्या प्लान है, किस तरीके की रिटर्न्स हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट है, वो सारी जानकारी आपको देंगे। और मैं समझता हूं कि इससे बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती, चाहे वो आप नौकरी करते हो, चाहे आप कोई दूसरा बिजनेस करते हो, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में कहा कंपटीशन बहुत है जी। और इस कंपटीशन के युग में इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आपकी है तो बैंक से लेके आएंगे या अपनी सेविंग लगाएंगे, तो दोनों चीजों में कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार मेरा पैसा डूब तो नहीं जाए। और ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ है, आपको मिनिमम गारंटी भी मिलती है। आपने एक पूंजी लगाई एक्स, जैसे हमारे, अगर मैं क्लिनिकल फ्रेंचाइजी की बात करूं, हमारे 3 मॉडल हैं, तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और सिटी लेवल। 5 लाख से शुरू होकर 15 लाख तक की इन्वेस्टमेंट है। और इस 5 से 15 में भी क्या है, 50% तो स्टॉक की कीमत है, मतलब जो दवाइयां वहां जाएंगी। कल अगर आपका बिजनेस नहीं भी चलता तो दवाइयां वापस जाके पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक। 25% की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की है, यानी कि टेबल, कुर्सी, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे लगाओगे आप, डेली नीड्स वाली जो चीज, हाँ, आपने कंप्यूटर लिया, प्रिंटर लिया, टेबल लिया, चेयर्स ली, है ना, ये भी आपके पास रहेंगी। और जो उसको सेटअप करने में, यानी कि फ्रेंचाइजी को, एक फ्रेंचाइजी लाइसेंस हुआ क्लिनिक का, साथ साथ उसको जो सेटअप में खर्चा आता है 25% उस पर लगता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो भी सेफ है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, आपका सिर्फ अर्निंग है। और बिजनेस अगर नहीं भी चलता, कंपनी फिर भी आपको मिनिमम गारंटी देती है कि भाई इतना तो आपको मिलेगा, जो किसी बिजनेस में नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों, आज ही घर जाओ, इस बिजनेस प्लान के बारे में सोचिए और दीप आयुर्वेदा की मार्केटिंग टीम से बात कीजिए। बिल्कुल, ये तो मैं, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चुना दोस्तों। आप हमारी वेबसाइट पे जाके, हमारी वेबसाइट के बॉटम पेज पे जाके आप जान सकते हैं कि भाई ये जो फ्रेंचाइजी नेटवर्क हम अभी एक्सपेंड करने वाले हैं, इसकी क्या टर्म एंड कंडीशन है, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है, ये सारी जानकारी आपके हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। और वहां से पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ फाइल में आपको पूरी पीपीटी है, जिसमें आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि इन्वेस्टमेंट कितनी है, स्पेस कितना चाहिए, आपको मार्जिन क्या होगा, आपकी अर्निंग कितनी होगी, कितने टाइम का लॉक इन है, या क्या आपकी मिनिमम गारंटी है। सारी के सारे क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे। और फिर भी आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे हमारे सेल्स टीम से बात करके अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। आप हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। मैं भी अभी इंडिया में हूं, तो आप हमें भी मिल सकते हैं। हमारे जो मार्केटिंग हेड्स हैं या फ्रेंचाइजी हेड हैं उनको भी मिल सकते हैं। हमारा मकसद एक ही है कि लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, स्वरोजगार को प्रमोट करना, और आयुर्वेदा यानी कि हमारी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। अगर आप इसमें काम करें, लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। जो हिंदुस्तान का लाखों करोड़ रुपए आज बाहर जा रहा है ना मेडिसिन के नाम पे, हेल्थ के नाम पे, वो हमारे देश में रहेगा और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु